इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अभिषेक के समय उस राज सिंहासन पर परमात्मा न विराजे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजस बरनि न जाई। क्या बैठे राम द्विजन सिर नाई। दिव्य सिंहासन पर भगवान आरूढ़ हो गए। ऐसे जीवन की दिव्यता, ऐसे उत्सव की दिव्यता। दिव्य का सब दिव्य होना चाहिए, भव्यतम होना चाहिए, जैसे तैसे नहीं होना चाहिए। सब दिव्य विराट होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। भगवान का उत्सव भी दिव्यतम होना चाहिए। अब विचार करिए, भागवत भाव में, भक्ति परंपरा में अवध की चिंता भगवान को, भरत जी को नहीं। भरत भैया तो गुरु आज्ञा लेकर व्यवस्था बनवा दिए और अपने नंदी ग्राम में आनंद भजन कर रहे हैं। और अवध की चिंता तो मेरे श्री सीताराम जी कर रहे हैं। हम करते हैं तो परिणाम में संदेह होता है, और जब भगवान करते हैं तो परिणाम में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। भगवान करते। कोई कह रहा था महाराज आप भजन कहते तो हैं परंतु विस्मृत हो जाता आपको, आप स्मरण नहीं रखते हैं, कह देते हैं फिर भजन गाते नहीं। अरे भाई प्रसंग जब मांगेगा तब न गाएंगे। चाहे जहाँ तो फिट तो नहीं करना ना, यहाँ ये फिट कर दो वहाँ वो फिट कर दो। क्या हो तो पता नहीं, व्यास जी परेशान है बेचारे 10 साल से कि कहाँ कौन गाएंगे पता नहीं चलता है। वह निकाल के रखें, अब गई हैं जरूर 3:30 पर। ये तो है नहीं जब प्रसंग बोलेगा। अब भरत भैया पादुका पधराए राज सिंहासन पर, नित्य पूजन करते हैं, भगवद आज्ञा ले लेकर के राज समाज का व्यवहार करते हैं। भरत जी को न अवध की चिंता है और न वन की। गुरुदेव भगवान को सब जगह की चिंता, परंतु भरत जी उभय भांति निश्चिंत हैं। क्यों? भगवान के भक्त को चिंता में रहना ही नहीं। अरे क्या चिंता करना है? और तो छोड़िए, कथा करे तो ये भी चिंता न करेगा कौन सुनेगा। जिसकी कथा है वो खुद व्यवस्था करते हैं कौन सुनेगा। कुछ नवोदित कथाकार लोग बैठे हैं, कथा करो, किसी हनुमान मंदिर में बैठ कर सुनाओ, हनुमान जी खुद व्यवस्था बनाएंगे। कथा के यजमान भी बनाएंगे, वो आयोजक भी बनाएंगे, और चुपड़ी रोटी की भी व्यवस्था करेंगे। कौन सुनेगा? आप करो ना, देखो कौन नहीं सुनता है। और कोई न सुनेगा, जो सुनने के लिए ही अवतरित हैं वो तो सुनेंगे। प्रभु चरित्र सुनबे को ये तो अबे करी है। जहाँ राम कथा हो, जहाँ भगवान की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित हो जाते हैं। सब हाँ उपस्थित होते हैं, सुनते हैं। क्या सुनते हैं? भगवान की कथा। व्यथा नहीं सुनते, कथा सुनते हैं। तो चिंता नहीं करना और सुनाते जाइए, बस सुनाइए। सुनाने से ही सब हो जाएगा। हम लोग जब श्री अवध में राम कथा प्रारंभ किए तो 2-4 जगह प्रवचन चलते थे, 3-4 दिन के सत्र होते थे, कथा नहीं होती थी। आज तो श्री रामनवमी में जहाँ देखो वहीं कथा हो रही है, मुझे बड़ा आनंद होता है। सोचा था दर्शन करेंगे, सबको सुनेंगे, लेकिन
महापुरुषों की आज्ञा हो गई, कथा करोगे, इसलिए वो भी लाभ रह गया। खैर देखते हैं कार्तिक भगवान कैसे निर्वाह करते हैं। एक कथा सुनने का सौभाग्य जब श्री रामहर्षण मंदिरम बन करके स्वरूप में आ जाएगा, तब यहाँ वास होगा, फिर महापुरुषों की वाणी सुना करेंगे, आनंद आएगा। हाँ, बड़ी कृपा होगी हैं। ये सब महापुरुष लोग सुनाएंगे, हम लोग बैठ के सुनेंगे। आज भी एक बड़े अच्छे विद्वान आए थे, डॉक्टर संत राम जी, क्या नाम, संत शरण जी। हाँ, बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं। बौद्ध जो पुस्तक दे गए हो, क्या बढ़िया भाव, अपने प्रवचन सुनाए मोबाइल में, बड़ा अच्छा लगा। कहाँ कौन भगवान किसको बिखेर दिए हैं, कहाँ छिटक दिए हैं साहब, कहा नहीं। और श्रीधाम की तो अपनी परंपरा है, लेकिन नवोदित कथाकारों से मेरी प्रार्थना है कि कथा में बहुत, कहा ना श्री महाराज जी, बड़े महाराज जी कह रहे थे, शिष्ट पुष्ट व्यवस्थित कथा। इतनी कथा है, कहते चले जाओ, 1 लाख कथा, भजन का भी स्मरण नहीं रहता है। ये कथा अयोध्या कांड पूर्ण करते हैं गोस्वामी जी, लेकिन क्या कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम शम दम विषम व्रतया चरत दुख सन्मुख करत को, सन्मुख श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र, भरे स्वरूप हैं। कौन? तो भरत जी। प्रेम पीयूष पूरन, प्रेमामृत से भरे स्वरूप भरत जी। यदि जन्म न होता तो मुनियों के मन को अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कौन साधता? दुख सहन करके, दाह से संहार कर, जीव के अंदर जो दरिद्र भाव है स्वभाव में, संसार के सुख की चाहत, प्राप्ति को दिखाकर दूसरे को त्रास देने की प्रवृत्ति, दंभ है, ये दोष अपने यश के भरोसे कौन हरण करता, दूर करता जीव का? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत जी का जन्म न होता तो मुझे भगवान के सन्मुख कौन उपस्थित करता? तापस प्रसंग ते ही अवसर एक तापस आवा। आपस में अन्योनाश्रित हैं सारे प्रसंग, जहां से तहां, जहां जहां। दंडोत प्रभु। तो भगवान के सन्मुख भेजने वाले भरत जी, भगवान के श्री चरण में पहुंचाने वाले भरत जी, इनका चरित्र नियम पूर्वक भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय, भव रस
3 बात श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे स्वरूप भरत जी, राम प्रेम मूर्ति जनुआई, नियम पूर्वक श्रवण किया जाए। कौन चरित्र? भरत चरित्र। वस्तुतः भरत भैया का चरित्र राम जी का ही चरित्र है। क्यों? श्री मनु जी महाराज ने 2 बात लिखी है। पत्नी और पति दोनों एक हैं, गुरु और शिष्य दोनों एक हैं, पिता पुत्र दोनों एक हैं, पुत्री तपस्या है। बहुत कहानी नहीं, बहुत बात नहीं। सद्गुरु कृपा करता है, शिष्य आत्मस्वरूप है, उसी के भरोसे भगवत चरण में लीन हो जाता, लग जाता है। जीव के अपने अपने कर्म हैं। गांव में कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती बाढ़े अपने कर्म। हम सबके साथ जो संचित है कर्माण द्वारा विगत जन्म में, वही हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको दौड़ा रहा है। सबके साथ संचित कर्म, कर्माण कर्म, प्रारब्ध कर्म। वर्तमान का हमारा कर्माण श्री अवध में बैठकर कथा श्रवण करना, श्री अवध में बैठकर कथा गाना, श्री अवध में बैठकर भगवान की कथा में हुंकारी भरना, ये हमारा जो कर्माण था, उसके द्वारा जो संचित कर्म हमारा प्रारब्ध निर्माण किया, ये सुयोग मिला। राजन ठीक करिएगा, संयोग नहीं है, ये सुयोग है। संयोग मने अचानक बन जाए, सुयोग मने भगवान बनाए ही हैं। इतना अंतर है। 100 में नीचे मात्रा लगेगा तो सुयोग हो जाएगा, और अंक की मात्रा ऊपर गई तो संयोग हो जाएगा। इतना अंतर है। भगवत कथा सुयोग है। ये जो सुरेंद्र बाबू आकर के प्रतिपदा के पहले से ही लगे हैं, खुदा खादी मचा रखे हैं, ये क्या है? संयोग नहीं है, ये सुयोग है। ये तो 15 दिन पहले ही आ रहे थे, लेकिन कोई घटना घट गई इनकी सखा मंडली में, तो बेचारे नहीं आ पाए। तो उन्हें प्रकाश भैया से कहा कि अरे भाई देखा हो, नहीं तो रह जाइए। तो प्रकाश भैया बतियाए होंगे कुछ, तो सुयोग बन गया, बन गया। हमारे प्रधान जी दिल्ली से भी मैंने कहा कि भाई हाल तो यहाँ एयर कंडीशन होगा, तो दिल्ली प्रधान जी बोले होगा महाराज श्री, हम लोग सेवा देंगे, ऐसा नहीं है कि आप को करना है सब। हमने सरकार से चर्चा किया है। ये तो सरकार, युगल सरकार के सेवा में ही चाहते थे, तो सरकार बोले बाबू जब इधर सेवा होगी तो फिर यही किया जाएगा, सरकार की यही इच्छा है, इधर हो जाएगा। सब चल रहा है, वो सब सुयोग है, कहीं जुगाड़ नहीं है, सब सहज है। जैसे ये सहज सरल सुरी रघुबर बाली, सब सरल है और सहज है, कुछ असहज नहीं है, सब चल रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।